तो आज का जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये समझते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली 2D मोशन, है ना, टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन एनालाइज कैसे किया जाता है, ये हम लोग कुछ हद तक समझ चुके हैं। और यहाँ पर भी आपको और क्लियरिटी होगी, है ना, इस टॉपिक में भी अभी और क्लियरिटी होगी टू डायमेंशन होता क्या है। अब देखिए, आपके हाथ में मान लीजिए एक बॉल है, सपोज कीजिए, और इस बॉल को क्या किया आपने, एक एंगल पे थ्रो कर दिया, ठीक है। सीधा नहीं फेंका, ऊपर सीधा ऊपर नहीं फेंका, ना ही सीधा हॉरिजेंटली, है ना, ऐसा नहीं फेंका। आपने किसी एंगल पे थ्रो किया, है ना। तो अगर एंगल पे थ्रो करते हैं, जैसे आप क्रिकेट तो खेले होगे, या बॉल कभी पत्थर कभी तो फेंके ही होगे, है ना। तो बॉडी जो है वो मूव कैसे करता है, तो बॉडी जो है एक कर्व पाथ फॉलो करता है। बॉडी जो है आपका एक कर्व पाथ फॉलो करता है। और जो कर्व पाथ है वो एक्चुअली मैथमेटिकली हम देखेंगे, है ना, वो एक्चुअली एक पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोला अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो पैराबोला का इक्वेशन को वो फॉलो करता है ना, या ये बोल दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो एक पैराबोला होता है। तो पैराबोला वाला जो पाथ है वो फॉलो करता है। तो इसके जो पैराबोलिक पाथ के, है ना, जो भी मोशन में जो भी आपके, है ना, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, या बॉल जाके कहाँ टकरा रहा है, तो रेंज हो गया, है ना, या बॉल को ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, है ना, मतलब आपने फेंका जरूर है एंगल पे, तो आपके हाथ से छूटा और फिर जाके कहीं दूर जमीन पे टकरा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना रहता है ना। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो बोलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कई तरह के सिचुएशन हो सकते हैं, है ना। मतलब कोई एक बॉल को लेकर के आप फेंक रहे हो, है ना, वो सिचुएशन। अब कैसा कैसा सिचुएशन हो सकता है, तो देख लीजिए, आप एक ग्राउंड पे है ना, और ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हो, एक बॉल अपने दोस्त की तरफ फेंक दे रहे हो। तो कैसे फेंकोगे, है ना, तो थोड़ा एंगल पे, है ना, फेंकते हो उसको, और वो थोड़ी देर के बाद बॉल जो है वो लपक लेता है ना। तो दैट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। इट वाज, है ना, या व्हिच इज अ वेरी बेसिक प्रोजेक्टाइल, है ना, या उसी को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और वो आपका सीबीएसई का पार्ट है। इसको छोड़ करके और भी कई सारे प्रोजेक्टाइल है जो हमारा नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। जिसमें मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है। आप एक कोई ऊंची इमारत पे, है ना, खड़े हो, उसके फ्लोर, उसके आप रूफ पे खड़े हो, और रूफ से मान लो आपने एक पत्थर थ्रो किया या एक बॉल थ्रो किया, है ना। तो आप कैसे थ्रो कर सकते हैं, तो आप बॉल को हॉरिजेंटली भी थ्रो कर सकते हैं, तभी बॉल नीचे ही गिरेगा, है ना। एंगल पे थ्रो कर सकते हैं, तब भी बॉल नीचे गिरेगा, लेकिन एक पैराबोला बना करके गिरेगा, है ना। तो ये दो सिचुएशन है। या बॉल हो सकता है आप सीधा ऊपर फेंको तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, है ना, मोशन इन 1D वाला हो जाएगा, सीधा ऊपर फेंक दो। तो ये सारे सिचुएशन आपके बनते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग को कारगिल के बारे में याद होगा, कारगिल वार, है ना, ये काफी नाम आता है। तो कारगिल वार में क्या हुआ था, दुश्मन पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठ गया था, और नीचे से हम लोगों ने बोफोर, है ना, जो है तोप, है ना, वो दागे थे, तोप चला दिए थे। और नीचे से तुम्हारा जो है तोप का गोला जो है ऊपर पहाड़ी की चोटी पे जाके टकराता है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल, है ना। वो भी प्रोजेक्टाइल ही था आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आपके जो दुश्मन बैठे थे, उन लोगों ने भी हमारे ऊपर गोली या फिर हमारा बम फेंके, है ना। तो वो क्या थे कि किसी ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है, और पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक रहे हैं, मतलब वो एक इंक्लाइन प्लेन था, है ना। तो वहां पर फिर वो आकर के नीचे कहीं इंक्लाइन पे, पहाड़ी के नीचे कहीं पे फट रहा है ना। तो वो भी प्रोजेक्टाइल है ना। तो देखिए, इन जनरल प्रोजेक्टाइल तो बहुत सारे हैं, है ना। तो उसका सबसे जो बेसिक है वो अभी जो हम ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं, मतलब जो एग्जांपल मैंने कहा था कि आप और आपका दोस्त एक लेवल ग्राउंड पे है ना, या एक प्ले ग्राउंड पे खड़े हैं, और आपने आपके दोस्त की तरफ जो बॉल फेंका, है ना, तो इट इज अ केस ऑफ ए सिंपल प्रोजेक्टाइल। और वहीं से सारी थ्योरी जो है बाकी जगहों पे भी या बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल या एक बेसिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है हमारा, हम एक बॉल लिए, है ना, और बॉल को लेकर के हमने एक इनिशियल वेलोसिटी, सपोज कर लीजिए कोई बॉल है, और उसको लेकर के हमने एक इनिशियल वेलोसिटी, है ना, यू एट एन एंगल थीटा हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक्स डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू ग्राउंड, और ये वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, या परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर किसी बॉल को आप अगर ऐसा थ्रो करते हो, है ना, तो ये बॉल क्या करता है, यूं जा करके ऐसा कहीं जा करके दूर टकराता है, ठीक है। ये किस तरह से दूर कहीं जाके टकराता है। तो यहाँ पर आपका जो ये बॉल है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक प्रोजेक्टाइल, है ना। और अब इसमें हमको ये बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, यानी कि कितना टाइम लगा इसको, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये निकालना रहता है। फिर उसके बाद हमारा बॉल कितनी दूरी पे जाके टकरा रहा है, उसको रेंज बोलते हैं, ये निकालना रहता है। बॉल मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया, है ना, या उसका मैक्सिमम हाइट, है ना, देखो ये उसका मैक्सिमम हाइट था, ये निकालना रहता है। तो ये सारे क्वांटिटीज रहते हैं, है ना।
तो इस टॉपिक में तीन चीज है, क्या क्या है ना, एक टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोला जाता है, दूसरा बोला जाता है आपका रेंज, है ना, कहाँ जाके टकराएगा, है ना, और तीसरा उसका मैक्सिमम हाइट। ये तीन चीज आपको निकालना रहता है और ये स्कूल का डेरिवेशन भी है। और इसी से एक्चुअली डायरेक्ट डायरेक्ट आपके जो है नीट और जेईई में क्वेश्चन भी कभी कभी फंसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज देख लीजिए, है ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को दिखाया, एक्सेलरेशन नहीं दिखाया। तो एक्सेलरेशन तो हमको पता है भाई, है ना, अब तक जो हमने किया था उस सिचुएशन में तो प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन जो था हमारा अपना था। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो तो ग्रेविटी का है, यानी कि अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, और वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो तो ऑलवेज किधर एक्ट करता था, नीचे की तरफ, है ना, या फिर वाई डायरेक्शन के अबाउट, नीचे की अबाउट, है ना, ये एक्ट करता था। ये तो हमको पता है, ये बिना बताए हमको पता है। तो दैट्स व्हाई प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम देख रहे हैं उसमें ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है ये फिक्स है, कौन से डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ। और हमने जो बॉल फेंका था, है ना, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब एंगल कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आप जब लेकर के फेंकते हो बॉल को, है ना, तो कुछ एंगल बनाते हो, मेजर थोड़ी करते हो कि कितने एंगल पे फेंकेंगे, है ना। तो वैसे टाइप से एक जनरल एंगल पे हमने फेंक दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अब जैसे मैंने कहा है तो ये टू डायमेंशन मोशन। अब देख लीजिए अभी अभी जो आपने थोड़ी देर पहले जो जो थ्योरीज देखे थे, एक बार उसको रिकॉल कीजिए। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरी आपने देखा था, जो जनरल थ्योरी था, ये देखिए, है ना, ये जनरल थ्योरी जो आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास जो सीखा था, इसमें आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो अलग अलग डायरेक्शन में था। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो अलग अलग डायरेक्शन में था। सबसे पहला काम हमारा क्या बनता था, तो सबसे पहला काम था हमारा कंपोनेंट रिजॉल्व करना, है ना। सबसे पहला काम हमारा होता था कंपोनेंट रिजॉल्व करना। जैसे यहाँ पर एक कंसेप्ट था कंपोनेंट का रिजॉल्व करने का, और उसका हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किया था एक्स और वाई डायरेक्शन के अबाउट। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी करना है ना। तो जिसका कंपोनेंट बनाना, मतलब जिसका कंपोनेंट कंपोनेंट बनता है उसी का बनाना है। ऐसा नहीं कि हर किसी का झूठ मूठ का बनाते रहो। जैसे यहाँ पर अगर साफ दिख रहा है ग्रेविटी, कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। उसका कंपोनेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ पर हमको करना है। तो चलिए जैसे मैंने आप लोग को समझाया है ना, ये सबसे इजिएस्ट मेथड है। तो आपको पहले क्या करना था, टू डी मोशन में ऑलवेज एक टेबल बनाना है ना। चलो बनाते भाई हम लोग भी टेबल। तो एक टेबल बनाना है और टेबल में एक्स और वाई डायरेक्शन में जो जो गिवन क्वांटिटीज है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है लैंग्वेज वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका नोट्स में आपको प्रिंटेड वाला दूंगा, है ना। यहाँ सिर्फ आप समझने का काम कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या चीजें गिवन दिया हुआ है कि हियर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, ये क्या है, u initially projected at an angle theta, है ना, and acceleration due to gravity, है ना, which is always constant obviously, है ना, और वो है g इधर नीचे की तरफ, ठीक है। ये सारी चीजें, यही तो इसकी इनिशियल चीजें हैं, है ना। तो चलिए इनको x और y डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने करना सीखा। तो सबसे पहले भैया x और y डायरेक्शन में u तो भाई है ही नहीं, u तो किसी एंगल थीटा पे है, तो क्या करें। तो इसके लिए कुछ नहीं, जो हमने प्रोजेक्टाइल या टू डी मोशन में जो हमने सीखा था वही करेंगे। तो उसको पहले अलग कर लो। ये देख लो u, है ना, ये u और ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब तो देख लो ये चीजें देख के आप, आई होप आपको फेमिलियरिटी लग रही है। अगर ये u होता है तो x डायरेक्शन के अबाउट, है ना, क्या लिखा जाता था, u cos थीटा, या ये बोलो x बोल करके नहीं, यहाँ पर आपका थीटा जिधर रहता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता था u cos थीटा, है ना। और y डायरेक्शन के अबाउट क्या हो जाएगा, तो y डायरेक्शन के अबाउट हो जाएगा आपका, है ना, अगर इधर u cos थीटा है, थीटा के डायरेक्शन में थीटा रहता, cos थीटा रहता है, तो उसके ऑपोजिट वाला साइड इधर, है ना, उधर क्या जाता था, u sin थीटा, है ना। तो u sin थीटा ये आ गया आपका, है ना। तो पहला काम आपने कर डाला, है ना, कि आपको x डायरेक्शन के अबाउट और y डायरेक्शन के अबाउट जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना था वो निकाल दिया, क्योंकि u तो किस एंगल पे है, ना तो x के अलोंग है ना y के अलोंग है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख ही नहीं सकते थे। तो इसलिए आपने उसको क्या किया, x और y के अलोंग कंपोनेंट रिजॉल्व किया, है ना। इसको कंपोनेंट बनाना बोलते थे हम लोग। तो लिख डालो अब। तो x के अलोंग वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, पर इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे ux, है ना, क्योंकि x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसलिए ux। तो व्हाट इज ux, इट इज u cos थीटा। सिमिलरली uy, व्हाट इज uy, इट इज u sin थीटा। हो गया। चलो, तो जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन के अबाउट आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गया, उसी तरह से आप इनिशियल एक्सीलरेशन भी बताओ, है ना। तो देखो एक्सीलरेशन तो और आसान है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है ना। देखो ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में दिखा रहा है, सीधा नीचे की तरफ, नीचे मतलब कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, नेगेटिव वाई। तो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन के अबाउट, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है ना। तो एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन के अबाउट क्या है, माइनस जी, है ना। बन गया अपना टेबल कंप्लीट। यही दो चीज तो हम लोग को निकालना रहता था, है ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, बस यही दो चीजें हमको निकालना रहता था इनिशियली। तो अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पता लगा लिया है ना, तो अब क्या करना है,
इक्वेशंस बनाओ, और तो कुछ नहीं करना है। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं, क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर हमको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, अब ये थ्योरी है आपका, है ना। ये तो थ्योरी है, तो थ्योरी में बहुत सारी चीजें घुस सकता है। भाई आपका इक्वेशन ऑफ मोशन तो तीन टाइप का हमने देखा, वेलोसिटी के दो दो इक्वेशन देखा, v इक्वल टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, है ना। ठीक उसी तरह उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट का एक और इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये देखा। तो कुछ भी तो पूछा जा सकता है, थ्योरी है, तो इसीलिए पूरा पूरा सारा इक्वेशन जो भी पॉसिबल है ना लिख देते हैं। चलो तो यहाँ नीचे नीचे जो जो इक्वेशन पॉसिबल है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अबाउट, सबको चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का इक्वेशन, राइट हैंड साइड में देखो, नोट के कंसीडरेशन में मैं यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला था फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू u प्लस एटी, है ना, v इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन जो आपका आता था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता था, होता था s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। और लास्टली थर्ड इक्वेशन जो होता था आपका, वो होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, है ना। ये तीन इक्वेशन आप लोग का होता था। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहला इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, है ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो एक्स और वाई अलग अलग डायरेक्शन है, बट पूरा ये वाला है ना, एक्स के अबाउट यू cos थीटा, एक्सेलरेशन जीरो, ये पूरा स्ट्रेट लाइन में है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, वी एक्स, है ना, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी एक्स एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, यू प्लस एटी, यू कितना है यू एक्स, बट यू एक्स की वैल्यू क्या थी यू cos थीटा, तो दैट्स वाई यू cos थीटा प्लस एटी, ए कितना है भाई, ए एक्स तो जीरो है, तो जीरो ये आ गया, है ना। यानी कि वी एक्स हो गया यू cos थीटा प्लस जीरो, यानी कि जीरो छोड़ दो, ओनली यू cos थीटा। अब उसी तरह से वी वाई भी लिख दो, तो वी वाई फॉर्मूला देखो, यू प्लस एटी, यू क्या लिखोगे, तो यू तो यू वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितना था यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, है ना। फिर उसके बाद एटी, है ना, ए कितना है माइनस जी है, माइनस जी इंटू टी, बन गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको, है ना। ठीक उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन नेक्स्ट जो है उसको लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यहाँ पर है ना, एस एक्स क्या होगा, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू क्या है यू cos थीटा, टी तो टी लिखना ही पड़ेगा, है ना, टी, बट प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ए तो जीरो है ना, प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो टर्म है इसमें आपका एक्सेलरेशन जो टर्म है वो तो जीरो है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो जीरो था, तो इसलिए नेक्स्ट टर्म यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जीरो, है ना। अब इधर उसी तरह से एस वाई जो इक्वल टू है ना, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखोगे, तो यू साइन थीटा टी माइन यू साइन थीटा टी, है ना, हाफ, है ना, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, है ना। आई होप आप लोग को इक्वेशन जो है समझ में आ रहा होगा, है ना। तो उसके बाद ये आपका बन गया, है ना, दूसरा इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। बट एक चीज देख लीजिए, ये इक्वेशन अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर आपका यही इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट वाला, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, है ना, इसको अभी लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, सीधा जो है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है वाई डायरेक्शन का लिख रहा हूँ। अब लिख के देख लीजिए इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, तो ट्वाइस एस में एक्स डायरेक्शन का है चूंकि जीरो था, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर में वी स्क्वायर इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर अंडर रूट कर दोगे तो फिर यही फॉर्म आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू cos थीटा, ये आ जाएगा, तो इसलिए जरूरत नहीं है उसको लिखने का। तो अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन y डायरेक्शन का लिखेंगे, तो वी वाई का स्क्वायर, ठीक है, देखो v स्क्वायर है ना, तो y डायरेक्शन के लिए तो नीचे y है ना, तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, तो u था u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर प्लस ट्वाइस ए एस, प्लस ट्वाइस ए क्या है माइनस जी, है ना, सो माइनस जी, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, है ना, बट यहाँ पर एस जो होगा कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या सिंबल दिया एस वाई, तो इसलिए ये एस वाई बन गया आपका इक्वेशन, है ना। बोलिए समझ में आया क्या, है ना। तो बस इतना ही आसान सा चीज है, एक बार अगर आप ये इक्वेशन ऐसा लिख लेते हो, है ना, फिर जो चाहे दुनिया भर की चीजें आपसे पूछ रहे हैं पूछते रहो, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछो, रेंज पूछो, मैक्सिमम हाइट, जो पूछना है पूछते रहो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या ये बात। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये दो इक्वेशन हमको एक्स डायरेक्शन के अबाउट मिला और वाई डायरेक्शन के अबाउट तीन इक्वेशन मिला। तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल हाथ में कितने इक्वेशन है, टोटल 5 इक्वेशन है ना। तो अब हमसे, है ना, जनरली क्योंकि ये एक स्कूल की डिराइवेशन है, ये एक स्टैंडर्ड आइडिया है ना, तो इसमें तीन ही चीज मोस्टली पूछा जाता है। एक पक्ष ये पूछा जाता है भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब देखो बॉल को आपने जब छोड़ा
वहां से, है ना, जब तक वो जमीन पे टकराया, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आपका पूछा जाता है आपका ये पूछा जाता है आपका, क्या पूछा, क्या बोल रहा, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद फिर आपका पूछा जाता है आपका रेंज, है ना। देखो बॉल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके टकराया, है ना, तो फिर ये एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है रेंज, मतलब कितनी दूरी पे जाके टकराएगा, ठीक है, ये हो गया रेंज, ठीक है। और लास्टली बॉल भैया कितना ऊपर तक गया था, है ना, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, है ना, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये तीन चीज पूछते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। देखो हमारे पास फिजिक्स में 1D में 3 इक्वेशन होते थे, 1D में 3 इक्वेशन, तो 2D में क्या होगा, तो 2D में 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में बनेगा और 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो 3 इक्वेशन यहाँ बनता है और 3 इक्वेशन यहाँ बनता है वाई डायरेक्शन में, बट यहाँ पे फिर ये तीसरा वाला इक्वेशन यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये इक्वेशन लिखोगे तो यही बन जाएगा, तो इसलिए उसको नहीं लिखा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे 5 इक्वेशन है। तो ये 5 इक्वेशन से अब आपको सोच के बताना है ना। आप खुद बताइए मुझे, और यहाँ पर आप चैट में बता सकते हैं, इन पांचों इक्वेशन में से मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये बॉल को यहाँ से जब मैंने पकड़, यहाँ से थ्रो किया था विद वेलोसिटी u, तो ये जो यहाँ से उड़ते हुए, है ना, उड़ते हुए यहाँ तक गया, है ना, तो इसलिए इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है ना। ये टर्म यूज किया जाता है, जैसे आप अगर एक बॉल हाथ में लेते हो ना और उसको मान लो बॉल को सीधा वर्टिकली ऊपर फेंक दिया और उसको फिर वापस कैच भी कर लिया, तो जितनी देर वो हवा में रहता है उसको उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये बॉल मैंने यहाँ से थ्रो किया था और मेरा कोई दोस्त यहाँ पे इसको लपक लिया, तो इतनी देर वो हवा में रहा, है ना, यहाँ से यहाँ तक इतनी देर वो हवा में रहा, तो जितनी देर वो हवा में रहा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताइए आप एनालाइज करके, आपके सामने 5 इक्वेशन है ना, ये 5 इक्वेशन है, इन पांचों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। सर SY। SY, अच्छा मैं देख नहीं पाया, कौन बोला था। प्रियंका। प्रियंका, बहुत बढ़िया प्रियंका, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया जवाब दिया, SY सही है। और कोई बताइएगा, और कोई इक्वेशन निकल, और किसी इक्वेशन से निकल सकता है। आयुष बताइए, समझ में आया कुछ। सर SY से निकलेगा, VY से निकल सकता है क्या? बिल्कुल सही पकड़े हो, है ना। देखो 5 इक्वेशन हमारे पास है, कम इक्वेशन नहीं है, और मैंने आप लोग को फिजिक्स में ये चीज दिखाया था कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, है ना। और इसमें, है ना, जो तरीका रहता है, हर तरीका का अपना एक यूनिक आइडिया रहता है ना। कोई किसी वक्त कोई एक तरीका काम में आता है, कोई एक दूसरे वक्त दूसरा तरीका काम में आता है, और यही चीज आपको सीखना है ना। किसी भी समय एक तरीके पे कभी फोकस मत रहना, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग अभी जब 12th का एग्जाम बोर्ड का दोगे, है ना, तब आप लोग के पेपर में, बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, है ना, ये आप लोग को पता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनीवे आपको सीबीएसई के एग्जाम में भी देना है, प्लस एज वेल एज आपको नीट जेईई के एग्जाम में भी देना है। तो अपने माइंडसेट को ऐसा बना लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आइडिया जब पूछा जाता है ना, तो आपके दिमाग में दौड़े कि हाँ ये 5 ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लूंगा तो इससे भी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन लूंगा तो इससे भी सॉल्व होगा, लेकिन मैटर ये करता है कि किससे सॉल्व जल्दी होगा, है ना। मैटर ये करेगा किससे सॉल्व वो जल्दी होगा, है ना। तो देखिए आप लोगों ने, सब लोगों ने, है ना, जो आंसर दिया है ना, सही आंसर दिया। इसमें आयुष आपने एक और चीज पकड़ा यहाँ पे कि वेलोसिटी का इक्वेशन से भी शायद हम निकाल सकते हैं, है ना। और हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही सिंपल आइडिया है, ये आइडिया से अगर आप यूज करते हैं ना तो तुरंत इमीडिएट निकल जाता है आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, है ना। जैसे देख लो, है ना, अगर मान लो, है ना, पहले हम लोग इसको ऐसे थोड़ा वर्बली समझ लेते हैं, वीवाई को अगर मैं जीरो कर दूं, है ना, वीवाई जीरो करने का मतलब क्या हुआ, वीवाई जीरो करने का मतलब हो जाएगा, इक्वेशन आप देख रहे हो ना, वीवाई इक्वल टू यू sin थीटा माइनस dt, वीवाई को जीरो करने का मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो बहुत ही सिंपलिस्ट इक्वेशन दिख रहा है ना, सिर्फ ये बस एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है। जबकि एसवाई वाला जो इक्वेशन है ये भी यूज किया जाता है ना, लेकिन ये थोड़ा लंबा चौड़ा है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायरिंग है ना, ये सारी चीजें। तो वीवाई वाले इक्वेशन को अगर देखोगे, है ना, तो इसमें वी जीरो करने का मतलब हुआ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो करना। अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो रहा है, तो आप सभी लोग जानते हो कि बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, बॉल रुक जाता है ना। तो बॉल की हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वही सिचुएशन तो यहाँ भी हो रहा है। जब आप वीवाई को जीरो करोगे तो बॉल अपना कहाँ रहेगा, मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। कौन सा है मैक्सिमम हाइट,
ये वाला पोजीशन है ना, बीच वाला जो पोजीशन है मैक्सिमाइज। तो देखो वीवाई को अगर जीरो करोगे तो आपका टाइम निकल गया, देखो साफ साफ दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा। वीवाई जीरो कर दो तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी बिकम्स यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना। यानी कि बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो ये तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा, लेकिन आप फिगर में देख ही रहे हो बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक जब पहुंचता है तो वो आधा, है ना, डिस्टेंस कवर किया है, या ये उसका हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, और आधा जाना बचा हुआ है ना। यानी कि मैंने तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, हाफ आपने निकाला यू साइन थीटा बाई जी, तो पूरा कितना हो जाएगा, उसका दुगना, है ना, उसका 2 टाइम्स। तो बस यू साइन थीटा बाई जी के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, सो ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, योर आंसर। देखो बिना कुछ किए ही, है ना, जस्ट मेंटल मेंटल कैलकुलेशन से ही हम ये निकाल सकते हैं। बट रुक जाओ, है ना, सीपीएससी में ये वाला टेक्निक को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये टेक्निक है वीवाई को जीरो करके करने का जो आइडिया है, ये टेक्निक है जो हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो यूज करते हैं, है ना। सीबीएसई में आपको एस वाई को जीरो करके करने के लिए कहा गया है ना, तो सीबीएसई में जो डेरिवेशन है वही हम करेंगे। तो टेक्निक भी आपको सीखना है ना, और साथ ही साथ जो एक्चुअली जो बोर्ड में जो पूछा जाता है तो वो भी करना है। तो स्कूल में ये चीज आता है ना कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो आप एस वाई जीरो करके करने वाले को ही करोगे, ठीक है। लेकिन वी वाई को जीरो करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टेक्निक हम याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले जो सीबीएसई वाला आइडिया है उसी को हमको नोट डाउन करना है ना। और उसके बाद अल्टरनेट फॉर्म में, है ना, उसको याद रख लेंगे कि हाँ वीवाई वाला कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है हमारा वो डेवलप होता है। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जैसे आप लोगों ने कहा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एस वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। एस वाई को जीरो कर दो, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई जीरो। अब देखो एस वाई को जीरो क्यों करेंगे, है ना। तो देखो आपका बॉल देखो कहाँ से गया और कहाँ पहुंचा, है ना। देखो बॉल यहाँ से 0 0 पॉइंट, ओरिजिन को हम 0 0 बोलते हैं, 0 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और गया कहाँ, यहीं पे गया। अब ये कौन सा पॉइंट है, अब इसमें y का वैल्यू तो जीरो ही है ना, x की वैल्यू कुछ होगी, है ना, बट y तो जीरो ही है, क्योंकि x पोजीशन पे या x कोऑर्डिनेट पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो बॉल इनिशियली भी जीरो पे था, फाइनली भी जब टकराया जमीन पे तो फिर से जीरो ही हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, है ना। तो दैट्स वाई हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहाँ पे एस वाई को जीरो कंसिडर करे करना है। तो यहाँ पे एस वाई को जीरो, है ना। तो एस वाई इक्वल यू साइन थीटा माइनस जी टी, हाफ हाफ जी टी स्क्वायर ये था, तो एस वाई को जीरो पुट कर दो, है ना। तो यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, है ना, राइट में नोट करके रख लेते हैं। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट दिस एस वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये पॉइंट। तो इसलिए हमने इसको जीरो कर दिया। और अब इसको राइट हैंड साइड टर्म को लेके आ जाओ, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से टी टी कैंसिल कर दो, है ना। एंड हेंस टी की वैल्यू जो है दिस विल बिकम कितना, अच्छा टी जो है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है ये तो मैंने जनरल लिया था, है ना, तो इसको एक्चुअली कैपिटल टी बोल के अभी लिख देता हूँ इसको। तो इसको कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैपिटल टी, है ना, विच इज स्मॉल टी, है ना, हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और वो वैल्यू आ जाएगा देखो 2 पर चला गया, सो ट्वाइस यू साइन थीटा, तो ट्वाइस यू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय जी, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला आपको मिला, है ना, ये आ गया आपका बोर्ड के लिए, है ना। तो जब स्कूल में पूछा जाएगा तो आपको यही चीज बताना है, ठीक है, ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी कैसे है टाइम ऑफ फ्लाइट को। हाँ बोलिए, बोलिए प्रियंका। सर स्मॉल टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ बोलिए फिर से। स्मॉल टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ क्योंकि हमने इसलिए इसको ऐसा इसलिए लिखा, देखिए हमारा इक्वेशन में स्मॉल टी था, ठीक है, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। बट एक्चुअली सिंबॉलिकली, है ना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सिंबॉलिकली उसको कैपिटल टी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए सिंबॉलिकली क्योंकि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने, है ना, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी लिख दिया, है ना। तो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी और व्हिच इज ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, सिर्फ ये सिंबल के लिए सीख और कुछ नहीं, ठीक है। मेन रिलेशन तो आपका यहीं पे आ गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो स्मॉल टी है
जो इक्वेशन से हमारा है वो ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी है, बट ये स्मॉल टी क्या है, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब कंप्लीट टाइम है, तो इसको हम कैपिटल टी लिखेंगे, तो इसलिए कैपिटल टी बिकम्स ट्वाइस यू इज इक्वल टू स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होना, ओनली ये सिंबल है बस, है ना, कैपिटल टी सिंबल। जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है ना, या अभी आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा, है ना, जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेगा, है ना, या फिर आपका टाइम पीरियड बोला जाता है ना, मतलब कंप्लीट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का कंप्लीट टाइम जब भी बोला जाता है ना, तो उसको हमेशा कैपिटल टी का रिप्रेजेंटेशन दिया, कैपिटल टी का रिप्रेजेंटेशन, और स्मॉल टी जो है वो तो जनरल इक्वेशन में रहता ही है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल टी सिंबलाइज कर दिया। बोलिए, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो देखिए ये हो गया आपका, है ना, स्कूल के लिए। अब दूसरा पॉइंट है, आपको जो ट्रिक है वो ये था, है ना, अल्टरनेट फॉर्म, ये आपको जानना जरूरी है, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त कई बार आपको टेक्निक्स फटाफट पता चले, ज्यादा अच्छा है ना। तो देखो, दूसरा इक्वेशन था वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये क्वेश्चन हमारा था। इसमें हम अगर वी वाई को जीरो कर दे, है ना, वी वाई को अगर जीरो कर दे, तो टी बिकम्स, है ना, यू साइन थीटा अपॉन जी। देखो ये फटाफट आया। देखो यहाँ पे इक्वेशन जो था ज्यादा लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ा, अभी ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्म रहते, नंबर बेस रहते, तो मुझे सॉल्व करने में लंबा जाता, लेकिन ये सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ता है, ये मैटर करता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो, तो कम से कम टाइम में सॉल्व करो, है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, मतलब बेहतर रहता है, ये आप समझ सकते हो, जितना कम टाइम लोगे उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हो। तो देखो ये तो फट से आ गया, है ना, वी वाई जीरो कर दो, दिख ही गया भाई, जी टी इधर कर दो तो यू साइन थीटा बाई जी। और ये क्या वैल्यू आया? ये आया हाफ टाइम। क्यों हाफ टाइम? क्योंकि बॉल भाई आपने हाईएस्ट पॉइंट के लिए कंसिडर किया है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इजिकल टू जीरो, है ना, हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इजिकल टू जीरो, तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए जो टाइम है वो स्मॉल टी था। ठीक है, लेकिन आप पता है आपको कि बॉल को अगर आप कभी फेंकोगे, है ना, तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है, नीचे आने के लिए भी तो उतना ही टाइम लगता है ना, सिमिलर, है ना, मतलब आपका सिमेट्रिक सिचुएशन में, सिमेट्रिक आइडियाज में, ऊपर जाने के लिए जैसे आप एक हाथ में बॉल ले लो और उसको थ्रो कर दो ऊपर, है ना, सीधा वर्टिकली, तो आपको पता होना चाहिए बॉल को ऊपर जाने के लिए अगर 2 सेकंड लगता है, तो उस मैक्सिमम हाइट से नीचे पहुंचने के लिए भी 2 सेकंड का ही टाइम लगता है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर और कुछ नहीं करोगे, तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, तो ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव तरीका। ठीक है, कहीं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ये सब चीजें आता है, तो हम आधा कंसेप्ट लगाते हैं और आधा हमारा मैथमेटिक्स यूज करते हैं, इससे क्या होता है, सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाता है, बट आंसर हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो गया अल्टरनेट फॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी को जीरो करके। तो चलिए एक वैल्यू हमने डिराइव कर लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू होता है हमारा, है ना, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। देखिए रेंज अगर हम बोलते हैं तो रेंज कौन सा चीज है ना, तो फिगर में देखिए वापस, है ना, ये फिगर में वापस देखिए, तो देखिए बॉल मैंने यहाँ से फेंका था और यहाँ से जाकर के यहाँ टकराया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसी को एक्चुअली हम रेंज बोलते हैं, और उसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है ना। एक्स डायरेक्शन है, देखो ध्यान देना, तो ये एक्स डायरेक्शन है, और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने एस एक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एस एक्स, यानी कि इक्वेशन तो यही लिखूंगा, है ना, लेकिन फाइनली जो सिंबल यूज करेंगे उसको क्या सिंबल देंगे, कैपिटल आर। ठीक है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी यूज किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर हमारा जो है रेंज कैसे निकाला जाएगा, है ना, तो देखो 5 इक्वेशन था हमारे पास, तो भाई रेंज तो भाई एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वाई डायरेक्शन में मैं थोड़ी खोजूंगा, मुझे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन खोजना है, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये सामने है, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, तो टी हमको बच चाहिए, टी तो हमने निकाल ही रखा है, तो बिठा दो भाई टी का वैल्यू यहाँ पे, तो आ गया आंसर, है ना। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेंज, रेंज या कैपिटल आर। ठीक है, रेंज या कैपिटल आर, तो पहले एस एक्स बोल के ही लिखेंगे, सो एस एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये टर्म था बस, जीरो उसको लिख नहीं रहा हूं, है ना, एस एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये। अब यहाँ पर फॉर एस एक्स इक्वल टू आर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आर होने के लिए, है ना, आर होने के लिए टी क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए कैपिटल टी, टी होना चाहिए कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी,
ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी, बस इतना ही छोटा सा चीज। तो एस एक्स की वैल्यू को आप आर लिख दो, है ना, एस एक्स की जगह पे आर लिख दो, यू कॉस थीटा, टी के जगह पे आपने जो टाइम निकाल रखा है जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोले थे वो बिठा दो, तो ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी बिठा दिया। अब सॉल्व करके देख लो इसको, ये क्या बन रहा है ना, तो ये बन गया आर इज इक्वल टू यू इंटू यू, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैंने जो आप लोग को दे रखा है देख लीजिए, उसमें टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ टू थीटा, है ना, साइन ऑफ टू थीटा बाई जी, है ना। तो ये बन गया आपका रेंज का फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे नोट के नीचे लिख के रख दे रहा हूँ। साइन टू थीटा होता है ना, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये मैंने नोट पे यहाँ पे करा दिया साइन टू थीटा की वैल्यू। तो दैट्स वाई आपके यहाँ पे u इंटू यू यू स्क्वायर बचेगा क्या चीज, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे ये साइन टू थीटा आपका। तो देखो रेंज भी निकल आया, आसान है ना। तो उसी तरह से मैक्सिमम हाइट, अब वो भी देख लो, है ना। अब देखो मैक्सिमम हाइट, चलिए फिर से आप लोगों ने जैसे एनालाइज किया था ना, फिर से दोबारा ये 5 इक्वेशन आपके सामने है। अब बताओ मैक्सिमम हाइट मतलब ये डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ये डिस्टेंस को, है ना, और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है मैक्सिमम हाइट। ये निकालने के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, 5 इक्वेशन आपके पास है ना, वी एक्स एस एक्स वी वाई एस वाई वी वाई, इन पांचों में से कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, चलिए बताइए। एच, है ना, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कौन सा डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम हाइट भले है बट दैट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट इज वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए, तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट अगर है तो क्या किया जाए। बिल्कुल सही मेघा, है ना, एस वाई वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही। और कोई दूसरा तरीका है, एक तो एस वाई ढूंढिए, है ना, एस वाई से तो निकल ही जाएगा, क्योंकि एस वाई तो सीधा वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, वो तो साफ दिख ही रहा है, उससे तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और कोई तरीका, सर वी वाई स्क्वायर। यस वी वाई स्क्वायर, बहुत सही पकड़े हो, है ना। इससे तो एक ही बार में निकल जाएगा, है ना। देखो इसका भी दो तरीका है ना, स्कूल के तरीका के लिए, है ना, अब एस क्योंकि स्कूल में क्या रहता है, थोड़ा सा स्टेप्स लिखोगे तो स्टेप मार्किंग मिलता है ना, दैट्स वाई। और अगर आपके पास ट्रिक है तो ट्रिक लगा लो तो तुरंत आ गया उसमें, है ना। तो देखिए वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए एस वाई वाला इक्वेशन, है ना, आप यूज कर सकते हो, है ना, एज वेल एज वी स्क्वायर वाई वाला इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, है ना। तो देखो अब चूंकि आप लोग चीजों को समझ गए हो, है ना, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें वाई डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये स्कूल वाला और जो शॉर्टकट वाला है दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर मैक्सिमम हाइट, है ना, नेक्स्ट है तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एज, है ना, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एज। बी वाई वाला स्क्वायर यूज कर लो, है ना। एस वाई वाला यूज करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लंबा पड़ेगा, ठीक है। आप खुद उसको रफ वर्क अपना करके देख लीजिए क्या लगाना होगा, है ना, देख लीजिए, है ना। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है एस वाई इजिकल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें टाइम क्या लोगे, लेकिन ये ध्यान रखना, देखो इसमें टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट लेना ले लोगे तो ये तो भाई आपका वापस कहाँ आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको तो यहाँ पर पहुंचना है, मैक्सिमम हाइट ये है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, है ना। यही चीज जो आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि बॉल को ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा था, यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर टाइम जो है वो लगाओगे यू साइन थीटा बाई जी, क्योंकि आधा डिस्टेंस जाने पर तो मैक्सिमम हाइट आया था ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर यू साइन थीटा बाई जी लगाना है। तो यहाँ पर अगर यू साइन थीटा बाई जी लगाओगे तो देखोगे सॉल्व करके तो एस वाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हाइट की आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका तो ये है, क्यों यहाँ पर हम इतना कैलकुलेशन करके फंसे, है ना। ये तो साफ दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का क्या हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो जाता है।
तो ये एस वाई तब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट डायरेक्ट आ गया, देखो एक ही बार में। चलो एक बार इक्वेशन लिख लो। तो इसमें आपका पहले तो इक्वेशन बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाई जी एस वाई, है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए कैपिटल एच, है ना, ये सिंबल यूज कर सकते हैं, या ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वी वाई स्क्वायर को 0 पुट करो, है ना। एट मैक्सिमम हाइट वी वाई क्या हो जाएगा, 0। ये तो हमको पता है, ऑलवेज हमको ये पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑलवेज क्या हो जाती है, 0। तो फिर वी वाई को 0 पुट कर दो। तो वी वाई को अगर 0 पुट कर दिया, है ना, तो देखो ये तो एक ही बार में आ गया, माइनस टू आई जी। अब एस वाई के जगह पे क्या लिखोगे, एच, है ना, क्योंकि वी वाई 0 हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए। तो फिर एच बिकम्स, फाइनली आपका एच बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो डायरेक्टली आ गया, ये आपका कुछ करना नहीं पड़ा। बोलिए, समझ में आ गया। तो ये 3 इक्वेशन, है ना, जो है आपको बोर्ड में स्कूल में अभी डिराइवेशन की तरह से, ये हमेशा मैंने देखा है, सेक्टर 10 का स्कूल हो या शंकरा हो, है ना, या डीपीएस रिसाली हो, है ना, या एमजीएम हो, है ना, या फिर आपका इधर डीपीएस उधर आपका दुर्ग हो, इन सब जगहों पे मैंने अक्सर ही देखा है। ये सब जो डिराइवेशन जो है आपका जो भी फर्स्ट टेस्ट वगैरह रहता है स्कूल में, मंथली टेस्ट होता है या फिर मंडे टेस्ट होता है, ऐसा कुछ, उसमें ये डिराइवेशन सब पूछते ही पूछते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड और मतलब आपका बेसिक थ्योरीज है। और दूसरी चीज, इसके ऊपर सीबीएसई भी पूछता है आपका, है ना, जिसका बोर्ड का एग्जाम रहता है, जैसे नवोदय वगैरह का मैंने देखा, उनका तो बोर्ड का एग्जाम होता है, उनका भी मैंने देखा ये सारी चीजें। तो स्कूल में भी लेकिन आप लोग का ये सब जो है ना आपको पूछेगा ही। तो ये 3 चीज जो आज हम लोगों ने देखा, है ना, चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए, क्या क्या चीजें। इसके ऊपर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसको बोला जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या बेसिक प्रोजेक्टाइल, है ना। इसको हम थ्योरी के लिए यूज करते हैं फॉर बोर्ड एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहला आइडिया क्या था, सबसे पहला आइडिया ये है कि कभी भी आपको 2D मोशन का कुछ भी दिया जाए, है ना, आप हमेशा एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को पहले आप बना लो, है ना, या फिगर आउट कर लो, जो कि गिवन है। सॉल्व तो हम कुछ किए नहीं, सॉल्व तो अभी लास्ट में कर रहे थे, है ना। तो पहले क्या था, एक्स डायरेक्शन क्या अबाउट वेलोसिटी यू cos थीटा, वाई डायरेक्शन क्या अबाउट वेलोसिटी यू sin थीटा। एक्स डायरेक्शन क्या अबाउट एक्सेलरेशन 0, वाई डायरेक्शन क्या अबाउट एक्सेलरेशन माइनस जी, जो कि फिगर में या गिवन जो दिया रहता है उसको रीड करके आप वहां से पता लगा लो, है ना, गिवन। तो ये चीजें गिवन है एक्चुअली, है ना। ये यू cos से यू sin थीटा यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा है, लेकिन थीटा दिया हुआ है, मतलब वो इनडायरेक्टली गिवन है, कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद तुरंत क्या कर लो, आप इक्वेशंस को पहले लिख डालो, है ना। इक्वेशंस लिख डाले तो 3 इक्वेशन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अबाउट और 3 इक्वेशन वाई डायरेक्शन के अबाउट, है ना। अब देखो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, तो इसमें इसलिए ये जो वी वाई वी एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन था, उसको सॉल्व कर उसको लिखता तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही बन जाता, है ना। तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, क्योंकि दो दो इक्वेशन एक ही टाइप का क्या लिखने का मतलब है, तो इसलिए उसको नहीं लिखा मैंने। नहीं तो क्या बनता है, यहाँ भी 3 इक्वेशन जनरली बनता है और इस साइड भी 3 इक्वेशन बनता है, तो टोटल 6 इक्वेशन जनरली बनते हैं, है ना। अब वो 6 इक्वेशन जो बने आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो उसमें फिर आपको क्या एनालाइज करना है, पूछा क्या है, अब क्या पूछ रहा है ना। अब जैसे पूछ रहे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियसली निकालना है, तो आप वो टर्म देखोगे ना जिसमें टाइम है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये दो एक्स एक्सिस के अबाउट जो है, इसमें तो भाई टाइम वाला फैक्टर कुछ है ही नहीं, है ना। ये वाला भी टाइम वाला ही नहीं बचा, टाइम वाला कौन सा, ये दो, यानी कि इन दोनों से ही निकाला जा सकता है, तो कुछ ना कुछ करके निकाला जा सकता है। तो एक तो ये है कि एस वाई को 0 कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, या एक बार वी वाई को 0 करो, पर वी वाई को 0 करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप वेलोसिटी 0 कर रहे हो, तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 करने का मतलब ये हो रहा है कि बॉल आधा ही गया है ना। जो टाइम मिलेगा वो बॉल आधा जाने का टाइम मिला, तो बॉल आधा जाने का टाइम अगर आपको वी वाई से 0 करके निकल रहा है, तो बाकी का टाइम, है ना, 2 टाइम्स करके निकल जाएगा, है ना। ये चीज, लेकिन देखो ये जरूरी नहीं कि हर वक्त पॉसिबल इस इक्वेशन से निकले, क्यों, क्योंकि देखो अभी जैसे मान लो मैंने क्या कहा था कि हम लोग प्रोजेक्टाइल कई टाइप के देखेंगे, तो देखो यहाँ जो मोशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब सिमिलर टाइप का, जैसे यहाँ से आधा और फिर यहाँ से आधा बिल्कुल सिमिलर है ना, और ये पैराबोलिक पाथ रहता है, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो इसी कारण से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है और बिल्डिंग ये ऐसा नीचे, है ना, तो बॉल तो यहाँ से फेंकोगे तो ऐसा जाके नीचे गिरेगा, तो वैसे केस में मैक्सिमम हाइट पे ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से नीचे तक जमीन तक आने का टाइम क्या सेम होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो वैसे केस में ध्यान रखना, है ना, कि इक्वेशन कौन से यूज करें तो तुरंत निकलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली एस वाई से ही निकलता है, इसमें नो डाउट, लेकिन हाँ कभी कोई ट्रिक्स से ये से भी कुछ कुछ चीजों को समझ में आता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा दोनों इक्वेशन से यूज दोनों इक्वेशन यूजफुल था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एस वाई से ही निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलने के बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, रेंज।
तो रेंज बोलेंगे तो कौन सा टर्म होता है, तो रेंज बोल रहे तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अब जब बोल ही दिया है कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो हम वाई डायरेक्शन में क्यों देखेंगे, है ना, सीधी सी बात है। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट की जो इक्वेशन है वो ना देखेंगे, वाई डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पाएंगे, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो कि एस एक्स था, है ना, तो वो देख लो, तो इसमें एक टी फैक्टर आ गया। अब ये टी कैसे है ना, अब देखो मैंने ये बताया था कि टाइम ऐसा चीज है जो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के लिए सेम होता है ना। अब जैसे मैंने बॉल अगर एक एंगल पे फेंका, तो बॉल जितने टाइम में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उतने टाइम में ऊपर भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस होगा, है ना। तो इसी कारण से जो है आपका दोनों डायरेक्शन में टाइम सिमिलर रहता है। ठीक है आयुष, है ना, बस 2 मिनट और, ठीक है। और फिर लास्टली हमने क्या कहा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट बोलोगे तो फिर मैक्सिमम हाइट के लिए एच डायरेक्शन जो है, मतलब वाई डायरेक्शन जो है वो ये था, तो वाई डायरेक्शन के बाद मैक्सिमम हाइट जो है वो कैपिटल एच है। तो कैपिटल एच अगर हमारा मैक्सिमम हाइट है तो हम ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन के अबाउट नहीं देखेंगे, वाई डायरेक्शन के अबाउट देखेंगे। तो वाई डायरेक्शन के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है एस वाई, वो कौन से है, एक ये है और एक ये है ना। तो दोनों इक्वेशन यूज किया जा सकता है, तो मैंने ये इक्वेशन यूज कर लिया जिससे फट से निकल गई, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन ही देखेंगे, अब ये कंप्लीट हुआ नहीं है। अब इसमें इसका इक्वेशन, इसका मैक्सिमम रेंज, ये सारी चीजें बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जिनका क्लास है ना, आज मैं आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, है ना, मैसेज में भी बता सकते हैं आप लोग को, है ना, अगर हम लोग इसी स्लॉट को भी कंटिन्यू करें 11 बजे वाला, है ना, हर रोज, मतलब मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 5 डेज, और सैटरडे संडे को थोड़ा सा डाउट सेशन की तरह से कुछ रख लेते हैं। डाउट, किसी को अगर कुछ छूट गया है, किसी का कुछ डाउट है, वो 2 दिन, ठीक है। तो 5 डेज ए वीक में सोच रहा हूँ कंटिन्यूसली इसको मंडे टू फ्राइडे रखूं इस 11 बजे वाले स्लॉट में। अगर आप लोग को किसी कोई दिक्कत है तो प्लीज मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम इसको कंटिन्यू, सर आप बताइए मेरी ना स्कूल की क्लास रहती है, कितने बजे से। ट्यूसडे रहती है, फ्राइडे रहती है 10 to 12, यानी अच्छा, कि तो फिर आप जो है ना, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके वो टाइम स्लॉट मुझे बता दीजिए, तो उस दिन हम लोग थोड़ा सा अल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो उस दिन थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। नहीं तो ये जनरल स्लॉट एक सोच रहा था, ये स्लॉट थोड़ा सा अच्छा रहता है 11 से, वो स्लॉट आपका, है ना, अब घर पे भी आप लोग तब तक सुबह मॉर्निंग और से पढ़ाई वढ़ाई करके आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। शाम के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बायो की भी क्लासेस लग रही है, मैथ्स की भी क्लासेस लग रही है ना, और केमिस्ट्री, तो स्लॉट्स आपका काफी मतलब पैक्ड है अभी फिलहाल। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये सुबह वाले स्लॉट आप लोग का ऑलमोस्ट फ्री रहता है, तो इसलिए सुबह वाला स्लॉट तो जब तक। फिर दोपहर और आफ्टरनून में रख लो। आफ्टरनून में एक्चुअली मैं 2-3 दिन में थोड़ा सा ये करता हूँ। अभी फिलहाल ठीक है, आप मुझे आपका जो स्लॉट है ना क्लास का, वो एक बार मुझे आप मैसेज कर दीजिए, उसका उसके यस अल्टर करके वो कर दूंगा, उस दिन 2 बजे से रख लूंगा, ठीक है। सर। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट हुआ तो मैसेज कीजिए, ठीक है।